मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे चाहिए लोग मेरे समय की कीमत करें, मुझे चाहिए कि जब मैं बोलूं लोग सुने। असल में मेरी फीलिंग्स को बस डिसमिस कर दिया जाता है। मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं हर समय अवेलेबल रहूं और मेरी बात को हर समय बीच में काटा जाता है। सच्चाई ये है कि आपके साथ ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक आप इसे क्लियर नहीं करेंगे। इसे क्लियर कैसे करें जानते हैं। कुछ लोगों को इतना रेस्पेक्ट मिलता है, उनकी बात काटने की कोई हिम्मत नहीं करता, उनका फायदा उठाने के बारे में कोई नहीं सोचता। ऐसा लगता है इसके लिए वो कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ जैसा तैसा व्यवहार होता है, लोग उन्हें जैसे चाहे ट्रीट करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। वो लोग जिन्हें रिस्पेक्ट मिलता है, क्या उनका लक बहुत स्ट्रांग है? नहीं। क्या उन्हें मैजिक आता है? नहीं नहीं। वो अच्छे या बुरे हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा फर्क उस अनकहे लेसन या शिक्षा में है जो हम औरों को अपनी तरफ से देते हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार हो। चलिए मान भी लें कि हम ही लोगों को शिक्षा देते हैं, अनकहे लेसन्स जो उन्हें बताते हैं कि हमें कैसे ट्रीट करना है। पर ये होता कैसे है? हम उन्हें कुछ साइलेंट सिग्नल्स देते हैं। लोग हमें अंधाधुंध तरीके से या रैंडमली ट्रीट नहीं करते, वो हम ही से क्यों लेते हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके बिहेवियर पर हमारे क्या एक्शंस, रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज हैं, वो ये तय करते हैं कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हमें हल्के में लेंगे या रिस्पेक्टफुली। हम जितना अलाउ करेंगे लोग उतना ही आगे बढ़ेंगे। हर बार जब हम चुप हैं, कुछ सहन कर रहे हैं, कुछ जाने देते हैं, तो लोगों को ये मैसेज जाता है कि कोई नहीं, आप ऐसा कर सकते हो, आपको परमिशन है। हर समय हर बात के लिए आप हाँ करते हैं तो लोग मान लेते हैं आपके समय की कीमत नहीं। आपकी बात को काटे जाना आप स्वीकार करते हैं तो लोग मान लेते हैं कि आपकी आवाज इंपॉर्टेंट नहीं। आपने एक बार डिसरिस्पेक्ट, अपमान अलाउ किया तो लोग ये मान लेते हैं ये हर समय चलेगा। ये सारे बहुत छोटे छोटे सिग्नल्स हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि हम ऐसे कर रहे हैं या इन्हें अलाउ कर रहे हैं, पर ये फाउंडेशन सेट करते हैं कि लोग हमसे कैसा व्यवहार करेंगे। 5 स्टेप्स जिनसे आप लोगों से वो ट्रीटमेंट पा सकते हैं, वो मान सम्मान जो आपका अपना है। लोग आपको शुरुआत में ही एक झलक दे देते हैं कि वो कैसे हैं। सारे लोग जिनमें आपको कुछ खतरे की घंटी महसूस होती है, उन पर तो आपको खास कर ध्यान देना है। इसे इग्नोर ना करें। कोई अगर छोटे से शुरुआत करता है तो उसे बढ़ाएगा ही। कुछ बातें जो आपको इग्नोर करनी ही नहीं है। जब वो आपकी बात को काटते हैं, आपकी फीलिंग्स को डिसमिस कर देते हैं, अरे इतना सेंसिटिव होने की क्या जरूरत है, आपकी बाउंड्रीज का कोई ख्याल नहीं रखते, हर चीज को मजाक बनाते हैं, या जब उन्हें जरूरत होगी तभी आपको याद करते हैं, वरना उनका पता ठिकाना ही नहीं रहता। ये रेड सिग्नल्स देखें और ट्रस्ट योर गट। आपको सही पता है। अगर आपको कोई छोटा, अनदेखा, अनसुना महसूस कराता है तो उनके लिए बहाने ना बनाएं। यू आर राइट। उस इश्यू को एड्रेस करें, उन्हें अलाउ ना करें कि वो जो कुछ कर रहे हैं वही करते रहें। बिहेवियर क्या है? ना दिखने वाली वो सीमाएं, वो तार जो ये डिसाइड करते हैं कि आप क्या ले सकते हैं और क्या नहीं। विदाउट बाउंड्रीज लोग आपको पुश करते ही जाएंगे तब तक जब तक उन्हें आपकी लिमिट्स पता ना चले। और भगवान बचाए अगर आप सब कुछ सहन करने की शक्ति रखते हैं, तब आपको जैसे तैसे ट्रीट किया जाएगा। बाउंड्रीज कैसे सेट करें? जो कुछ नहीं चलता उसे बताएं। लोग अंतर्यामी तो नहीं कि आपके बिना बताए ही समझ जाएंगे आपको क्या चल रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा। अगर आपका कोई दोस्त आपसे अपने काम करवाते ही जा रहा है, आप परेशान हैं लेकिन उसे कुछ कहते नहीं, उसे कैसे पता चलेगा? आप उसे ये बताएं कि आपको उनकी मदद करना अच्छा लगता है, पर आपके खुद के भी काम है, तो जब पॉसिबल होगा तभी आप मदद कर पाएंगे। दो टूक रूड होने की जरूरत नहीं। आप स्पष्ट, क्लियर अपनी बात शांति से कहें। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं तो उन बाउंड्रीज का मान ना रखे जाने की सूरत में आपको परिणाम भी सेट करने हैं। बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बाउंड्रीज सिर्फ सजेशन है। बाउंड्रीज की स्टार्ट होती है एक सजेशन से कि ऐसा करना है,
और उस ऐसा ना होने की सूरत में ये परिणाम होगा, इससे बाउंड्री पक्की होती है। तो जब भी बाउंड्रीज का मान ना रखा जाए, आपको उस कॉन्सिक्वेंस को फॉलो करना है। लास्ट मोमेंट पर आपके किसी दोस्त ने मिलने का टाइम दे करके ना आना डिसाइड किया, आप उन्हें बताएंगे कि पहली बार हुआ है, शायद कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, पर अगली बार ऐसा होने की सूरत में मैं तुम्हारे साथ कोई प्लान नहीं बनाने वाला हूँ। फिर उसे फॉलो भी करना है। नो ओवर एक्सप्लेनिंग। आपको घंटों घंटों वजहात देने की जरूरत नहीं है। किसी की मदद नहीं कर सकते तो आपको उन्हें पूरी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों मदद नहीं कर सकते। एक सिंपल कि आप मदद नहीं कर सकते हैं काम करता है, और वही अच्छे से काम करता है। किसी बुरे बर्ताव को हम मान लेते हैं, जाने देते हैं, जाने अनजाने हम उस बुरे बर्ताव को इनाम दे रहे होते हैं। किसी ने बिना मन के ही माफी मांग ली, आपको समझ आ रहा है कि वो इतना जेन्युइनली सॉरी नहीं है, अरे हो गया जाने दे, यू आर ओके विद दैट। आपने उसके उस बिहेवियर को इनाम दिया। अगर लोग मजाक उड़ाते हैं, आपने स्वीकार कर लिया, तो आपने उन्हें अगली बार के लिए न्योता दे दिया। आपको उन्हें ये बताना है कि आराम से, मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगता, तो इस बारे में बात ना करो। कोई ख्याल ही नहीं रखता, फिर भी आप उनके लिए हमेशा तैयार हैं। आपके मैसेजेस का कोई जवाब देने का उनके पास समय ही नहीं, और उनका एक मैसेज आते ही आप जवाब दे देते हैं, तो आप तो उन्हें इनाम ही दे रहे हो। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, जब भी कोई बुरा बिहेवियर हो, आपको एक्नॉलेज करना है। थोड़ी संकुचित सोच लगेगी, लगेगा हम बहुत पेटी माइंडेड हो रहे हैं। कई बार हमें टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा भी देना पड़ता है। कोई रिलेटिव आपका जन्मदिन तो याद ही नहीं रखता, पर अपने जन्मदिन पे ये उम्मीद रखता है कि आप उनके लिए एक अच्छी सी गिफ्ट लेकर जाएंगे। एक बार उनका जन्मदिन भी भूल जाएं, उन्हें विश ना करें। इस तरह का बिहेवियर एक बार भी हम करते हैं तो एक क्लियर मैसेज उन्हें भेजते हैं, स्टॉप रिवॉर्डिंग द बैड बिहेवियर, और आपके साथ बुरा व्यवहार अपने आप ही कम हो जाएगा। आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बिहेव करना है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसका सम्मान हर कोई हर जगह हर समय पर करता है, और लोग आपको सीरियसली लेते हैं। कॉन्फिडेंट कैसे साउंड करें, इसके लिए 4 टिप्स। यूज आई स्टेटमेंट। दूसरों को फोकस करने की बजाय, उनको दोष देने की बजाय, आप अपना फोकस खुद पर रखें। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं जब आप ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता। लोगों को ये मैसेज जाता है कि आप में वो हिम्मत है कि आप अपनी बात आराम से कह सकें। नंबर 2, आपको अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी है, नीची आवाज में अपनी बात अच्छे से कहें, उसका वजन ज्यादा होता है। नंबर 3, रिस्पॉन्स करने से पहले एक छोटा सा पॉज, ताकि आप अपनी बात के कंट्रोल नहीं, ताकि आपकी बात आपके कंट्रोल में ज्यादा रहे। चौथा, हर समय सॉरी कहने की, माफी मांगने की जरूरत नहीं। जहां पर सचमुच में सॉरी कहने की जरूरत हो, वहीं सॉरी कहें। लीड बाय एग्जाम्पल। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो। अपनी प्रायोरिटीज को समझें, अपने बारे में अच्छे से बात करें। आप अपना मजाक खुद उड़ाएंगे, आप खुद को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, तो दूसरों को तो वो लाइसेंस मिलना ही है। खुद के वकील बने, चाहे आपके पास लॉ डिग्री हो ना हो। आपसे बढ़िया वकालत आपकी कोई और कर ही नहीं सकता। अपने आप को अच्छे से रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें। जो लोग आपको रेस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ रहें, और जो लोग आपको मिसट्रीट करते हैं, उनसे दूर जाने में ही भलाई है। हमारे साथ अच्छा व्यवहार, रेस्पेक्ट एक डिमांड की तरह नहीं है कि हमने बस कहा सादा हक ऐसे रख और लोगों को करना ही पड़ेगा। लोग वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। लोगों का हमारे साथ व्यवहार एक आईना है जो उन स्टैंडर्ड्स को रिफ्लेक्ट करता है जो हमने अपने एक्शंस के द्वारा सेट किए हैं। अलाउ करोगे तो सब कुछ होगा, लोग जैसा तैसा बिहेव करेंगे, और फर्म और कॉन्फिडेंट रह करके हम अगर अपनी बात कहें, अपने स्टैंडर्ड सेट करें, तो हमें वो रिस्पेक्ट मिलेगा ही जिसके हकदार हम हैं। क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है जिससे लोगों के द्वारा आपको मिलने वाले ट्रीटमेंट में कुछ डिफरेंस आया है? हमारे साथ शेयर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय फॉर नाउ।